जम्मू कश्मीर में अगर इस समय की बात करें तो कहीं ना कहीं स्टेटहुड का दर्जा वापस मांगने के लिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ युवा राजपूत सभा भी जो है वो भी संघर्ष कर रही है। बीते दिनों हमने देखा कि युवा राजपूत सभा की तरफ से तवी ब्रिज पर जहां पर महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा है वहां पर एक अगर बात की जाए तो प्रदर्शन किया गया, एक रैली जो है वो निकाली गई तवी ब्रिज पर। और उसी के चलते बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय युवा राजपूत सभा के स्पोक्स पर्सन विशाल जी मेरे साथ समय मौजूद हैं। आप लोग सब जानते हैं कि कई सारे मुद्दों को लेकर विशाल जी जो है हमेशा से मीडिया के सामने जो है वो रूबरू होते रहते हैं। विशाल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो युवा राजपूत सभा इस समय संघर्ष कर रही है, मांग कर रही है कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाए। क्या ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से मुद्दा उठाती है तो युवा राजपूत सामने आ जाती है? ये मुद्दा पॉलिटिकल पार्टीज का है या फिर युवा राजपूत सभा का है? चौधरी साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। आज की बात की मैं जो चर्चा है कुछ पंक्तियों से करूंगा। असूलों पे अगर बात आए तो टकराना जरूरी है। असूलों पे अगर बात आए तो टकराना जरूरी है। चौधरी साहब, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बात हमेशा याद रखने की है। जाति के राजपूत है, पॉलिटिकल पार्टियों से हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसा लगता नहीं कभी भी पॉलिटिकल पार्टी कोई मुद्दा उठाती है तो युवा राजपूत सभा सामने आती है। देखिए, आपने बात की पॉलिटिकल पार्टियों की, ये मैं मानता हूं ये मुद्दा खासकर स्टेटहुड का जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल पार्टियों का मुद्दा था। मगर कहीं ना कहीं जब कोई आवाज उठाने पहले सामने नहीं आए, पहल नहीं करे, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है, अपने आप को बसिंदा कहता है कि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, इन महाराजाओं का ये जम्मू कश्मीर है। महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसका गठन किया था, तो महाराजा रणवीर सिंह जी, महाराजा प्रताप सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी ने इसको सेशन किया और हम लोग हिंदुस्तानी बने। और आज हिंदुस्तान की सरकार ने हमारा जम्मू कश्मीर जो एक यूटी बनाया हुआ है उसकी तरफ बात कर रहे हैं, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे दादे परदादाओं ने, मेरे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं, तो मुझे हक है स्टेटहुड की आवाज उठाने का। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टियों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं आम बंदा हूं, चाहे मैं पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हूं। मगर सबसे पहले मैं क्या हूं? मेरी पहचान है कि मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं। इसलिए युवा राजपूत सभा का प्रत्येक सिपाही, हमारे प्रधान साहब से लेके एक छोटे कार्यकर्ता की बात करूंगा, वो अपने आप को, मैं कहता हूं कि युवा राजपूत सभा का एक सिपाही जो भी है वो अपने आप को जम्मू कश्मीर का बाशिंदा मानता है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हुए हमें डर नहीं लगता, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे पुरखों की देन है, इन्हीं राजा महाराजाओं की देन है। यहाँ पे हमारा खून पसीना बहा है, तो ये जम्मू कश्मीर का ये निर्माण हुआ है। और हमारे खून पसीने की वजह से ही आज हिंदुस्तान का ताज जम्मू कश्मीर है। लग रहा है आपको जब आप इस तरह से संघर्ष करेंगे, आप प्रदर्शन करेंगे, तो स्टेट का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा? देखिए, एक बात जब भी हम जम्मू कश्मीर की करते हैं कि लग रहा है, तो मुझे आप तक आज तक आप ये बताइए कि जम्मू को बिना मांगे मिला क्या है? आप किसी भी संघर्ष की बात कीजिए, मैं संघर्षों की लाइन लगाने लगूंगा ना तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। शॉर्ट बताऊंगा, स्टूडेंट एजिटेशन हुई तो मांग के मिला हमें ये चाहिए। एम्स की बात की तो लड़के मिला, आईएमएम की बात की तो लड़के मिला, जम्मू संभाग में डेवलपमेंट की बात की तो लड़के मिला। तो जनाब, अगर स्टेटहुड की बात की जाए, एक अहम बात तो मैं बोलना भूल गया कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात आई तो 12 साल का वो संघर्ष कैसे भूल सकते हैं। तो अगर लड़ने की बात है तो जनाब लड़ने के लिए तैयार है, घर से निकले हुए हैं, तो पूरी तैयारी के साथ निकले हुए हैं। स्टेटहुड हमारा मुद्दा है, लड़के ही लेंगे, मांग के लेंगे, जिस तरह आप कहोगे उस तरह लेंगे, मगर स्टेटहुड वापस लेंगे। खाली स्टेटहुड की बात नहीं है। मुझे लगता है कि बात अधूरी करे तो उससे अच्छा है कि बात ना करे। भाजपा भी इस तरह कह रही है। भाजपा के बड़े बड़े नेता, यूनियन मिनिस्टर दिल्ली से आए थे, उन्होंने भी कहा कि जल्द ही जो है हाँ स्टेट जो है वो दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। देखिए, मैं उस बात पे आने वाला था। देखिए, स्टेट की बात, जहां तक स्टेट की बात है, तो भाजपा की सरकार ने खुद कहा है कि हम स्टेट वापस देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब ये 2019 में ये रियासत को तोड़ा था तो तब कहा था कि ये थोड़े दिनों में बहाल हो जाएगी जैसे ही माहौल ठीक होता है।
ये कहा गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री साहब हमारे कई बार जम्मू कश्मीर के दौरे में आए हैं, हाल ही यहाँ पे इलेक्शन का दौर था तो आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल होगा। उधमपुर में ये स्टेटमेंट दी है। उसके बाद बात की जाए, हमारे कई मंत्री जो कई हमारे जो लोग हैं वो दिल्ली में जाते हैं तो यही बात होती है कि स्टेट का दर्जा वापस लिया जाएगा। तो आज हमारे पिछले दिनों की बात है तो हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रामदास अठावले जी, वो कश्मीर में आके कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा अक्टूबर के महीने में मिल जाएगा। इलेक्शन है सितंबर में होगी और अक्टूबर में आपको रियासत का दर्जा मिल जाएगा। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के एमओएस को अपील करूंगा कि जनाब हमें जस्टिस चाहिए, जनाब हमें हमारा हक चाहिए, जनाब जम्मू कश्मीर पे लोगों को आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं। एम्पावरमेंट की बात करते हैं आप एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं, एम्पावर कीजिए जम्मू को। जम्मू की एम्पावरमेंट को आप क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हो? केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं एलजी साहब को पावरें दे रही हैं तो जम्मू के लोग अपने आप को दबा हुए समझ रहे हैं। एक बात बताना चाहूंगा चौधरी साहब, कश्मीरी हुक्मरान थे ना जब, तो कश्मीरी हुक्मरानों के टाइम हमें लगता था कि केंद्र की सरकार, जब भाजपा की सरकार आएगी तो हमारी सुनवाई करेगी, लगता था। क्योंकि हमें लगता था कि जैसे किसी के गले में रस्सा डाला होता है ना, रस्सा डाला होता है, डोगरी च आखदे भाई हाँ भी गले रस्सा पाए दा। ते अगर 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋੜੀ ਨਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੱਕੇ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਏ, ਸਾਡੀ ਪਾਵਰਾਂ ਛੀਨੀ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ हिंदुस्तान ਦਾ विशाल जी यूटी च भी ते कई सारे काम हुए हैं, कई सारे डेवलपमेंट तो हुई हैं यूटी च भी। चौधरी साहब एक चीज का सवाल जवाब दो, क्या जम्मू कश्मीर च डेवलपमेंट हुई, बाकी रियासतें डेवलपमेंट नहीं हुई? पूरे भारत च हुई ना। अगर रोड बने पूरे भारत च बने, अगर अज 5G दिया देन ते पूरे भारत च दिया देन, अगर डेवलपमेंट हुआ दी है पूरे भारत च हुआ दी, तो जम्मू कश्मीर च अगर रोड बनी है, टनल बनी है, सब कुछ बनया। हाँ एक चीज जरूर हुई है, जेड़ा आतंकवाद कश्मीर विच थोड़ा यार लगाम लग्या वो जरूर होया, मगर ओदा कुछ ना कुछ मंनदे इस गल दी कि यूटी ही ते तां होया, इस गल दी मंनदे? देखो कई चीजें नकेल पाने की जरूरत भी है। मैं नकेल दी गल कीती ना, ते नकेल पाने की जरूरत बिल्कुल है ही, पर जिथे है ही उत्थे करनी चाहिए। साढ़े डोगरे में नकेल पाइए ना, क्योंकि डोगरा जिले फिर यूटी बननी तो पूरी रियासत का बननी। मैं नकेल गल रखा कि जेड़ा डोगरा है ना वो राष्ट्रवादी सोच रखता है, राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है डोगरे का। चाहे वो गल 47 दी होए, चाहे वो गल 65 दी होए, चाहे वो गल 71 दी होए, चाहे वो गल 99 दी होए, ते चाहे अज तक साढ़े जेड़े लोग अपनी जाना दिए देश की सुरक्षा करा देन। तो मी लगा था डोगरा कौम जेड़ी है ना वारियर कौम रही दी है। डोगरा कौम ने हमेशा सैक्रीफाइस ने अपनी जाना दी है, ये गल पक्की है। और अज भी डोगरा जेड़ा राष्ट्रवाद की सोच रखा है, राष्ट्र निर्माण ताईं अपने प्राण तक दिंदा है, मगर डोगरे पर नकेल पाना चंगी गल नहीं है। जम्मू की एम्पावर करो, तो कश्मीर उपर कोई फैसला लेना चाहते हो लाओ, अस नहीं आखते, मगर जम्मू की नहीं दबाओ, क्योंकि जम्मू हमेशा हिंदुस्तान कन्नै खड़ोते दा है और हिंदुस्तान कन्नै खड़ोते दा नजर आग। बड़ी बड्डी गल है चौधरी साहब कि अज अस डोगरे जेड़े गल करते हैं भाई हाँ भाई भारत की सरकार कन्नै अज ये वो है, ठीक है ना, अज उहे डोगरे भारत के खिलाफ भी गल करा दे, क्योंकि भारत की सरकार अज अनदेखा करा दी है। ते भारत की सरकार जेड़े साढ़े कोला अपेक्षा लैंदी है कि जम्मू के लोग सानू वोट पाइए ते साढ़े MLA MP बनाग। ते इन्ना गै अस आखने आ कि तुस लोग साढ़े वोटें कन्नै बने दे, ते साढ़ी बेटा सुनवाई भी करो, साढ़ी बेटा दिक्खो भी, क्योंकि साढ़े लोकें दा जेह्ड़ा विश्वास है केंद्र की सरकार पर बड़ा ज्यादा विश्वास है। और अस चाहते हैं कि जेह्ड़ा विश्वास ये है अगले आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर पूरा होए और जम्मू की रियासत का दर्जा वापस मिले। कन्ने कन्ने जेड़ियां मोदी साहब ने एक नारा कड्ढे दा है वोकल फॉर लोकल की जम्मू कश्मीर एम्पावर करन और साढ़े जम्मू की लोकें की राज करने का या फिर इत्थों के लोकें की सेवा करने का मौका दें। विशाल जी आखिर एक सवाल है, युवा राजपूत सभा का अगला केड़ा स्टेप होगा रियासत दे? देखो रियासत नहीं, युवा राजपूत सभा ने स्टैप चुके दा, पिछे नहीं लगी हो।
रियासत ताईं देखो खून पसीने की गल है, खून पसीना बगाना पौग तो बगा अस हमेशा तैयार रहने। ऐसी गल कोई नहीं है कि युवा राजपूत सभा पिछे होने लगी। युवा राजपूत सभा ने फ्रंट फुट भराई दी है। साढ़े प्रधान साहब ने, एक्स प्रधान साहब ने, बाकी लोगों भी इस गल्ला पर चर्चा की है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। स्टेटहुड बिल्कुल जायज़ डिमांड है, वोकल फॉर लोकल बिल्कुल जायज़ डिमांड है। तुसें दिखिया 5-6 तरीक असें मार्च किया, प्रोटेस्ट मार्च किया, आने वाले 15 तरीक असें झंडा चाड़ना है, महाराज साहब की ट्रिब्यूट देना है, भारत माता की जय आखनी है, क्योंकि हिंदुस्तानी सानू महाराज साहब ने बनाया है। फिर आने वाली 23 तरीक की थोड़ा जिहा मिगी लग्गा दा प्रदर्शन भी करना पौना है, क्योंकि मांग जिहड़ी है अगर नहीं चुकी तो फिर अस पिछे होई सकने। इस ताईं बड़ी जरूरी गल्लां। हाँ, एक चीज़ दा मैं थोड़ा जिहा जिक्र जरूर करांगा कि स्टेटहुड जिहड़ी मांग है खाली युवा राजपूत सभा की मांग नहीं होनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ बाकी लोग न, बाकी संगठन न, NGOs न, बाकी बरादरियां उन्हें भी कन्ने आइए मिलना चाहिए, उन्हें भी गल रखनी चाहिए। अगर जरूरत पोए तो एक सोशल फॉर्म जिहड़ा बनाई सकने, अस संगठन बनाई सकने, कट्ठा चलने का एक आखी सकने कि फॉर्म कमेटी बनाई सकने। अगर वो होई जाए तैयार, सारे लोग ਉਹਦੇ ਚ सहमति देन, लीड कोई भी करे, लीड अगर युवा राजपूत सभा करा दी है, लीड युवा राजपूत सभा के करे, मगर कुदे ना कुदे लोग कन्ने खड़ोन ते लोकें दी बात जिहड़ी है मती स्ट्रांग होई सकदी। मैं तुहाडे चैनल दे माध्यम कन्नै एक बारी फिर अपील करगा कि लोकें भी चाहिदा है कि अपने बच्चें दे भविष्य ताईं अग्गे निकल। अगर अग्गे नहीं निकले तो आने वाला भविष्य जिहड़ा है बड़ा गे माड़ा ही जाना है। युवा राजपूत सभा का कहना है कि अगर रियासत की मांग अगर वो कर रहे हैं तो वो सिर्फ युवा राजपूत सभा की मांग नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों की मांग है। तमाम रियासत, तमाम बरादरियां, तमाम संगठन, सबको न्योता भी युवा राजपूत सभा दे रही है कि सब एक मंच पर खड़े होकर इस चीज की मांग करें। और जिस तरह से भाजपा के यूनियन मिनिस्टर ने भी कहा है कि जल्द ही रियासत का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा, तो ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं देखने को दिख रहा है ऐसा कि जो युवा राजपूत सभा मांग कर रही है, ये मांग भी उनकी जल्द पूरी होने वाली है। फिलहाल आप लोग यही बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जय किसान राइज। नमस्कार।